नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। रीट 2025 जो L1 है उनके लिए हम रोजाना मॉडल पेपर देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। यह संकल्प क्लासेस द्वारा तैयार की गई प्रैक्टिस पेपर हैं। संपूर्ण 150 MCQ होंगे। जो कॉमन पार्ट है वो L2 वाले भी जरूर देखिएगा, क्लास को अंत तक देखनी है। अच्छी लगती है तो लाइक करना मित्रों, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चलिए मॉडल पेपर 4 CDP यानी बाल विकास और शिक्षण विधियाँ, इससे जुड़े हुआ पहला क्वेश्चन। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा मित्रों, बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत कौन सा है वो आपको देखना है। विकास का सिद्धांत है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ये एक विकास का सिद्धांत है। विकास की सभी क्रियाएं संबंधित नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और विकास हमेशा रेखीय ये भी नहीं होता, ये अनियमित प्रक्रिया ही नहीं है। तो विकास का सिद्धांत है विकास दर समान नहीं होती है, एक विकास का सिद्धांत। पहले का ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण है उसकी भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन बी वाला ही सत्य है, यानी समवयस्कों और पितृ जो जीन है उसका सापेक्ष योगदान है वो योगात्मक नहीं होता है। ये कथन सत्य है, गुणात्मक होगा ना कि योगात्मक। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तीसरा सवाल है, कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है वो नहीं है। बाल विकास का सिद्धांत नहीं है इनमें से। ऑप्शन सी वाला नहीं होगा, सभी विकास एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये सही नहीं है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। विकास परिपक्व और अनुभवों की अंतक्रिया के परिणाम है। सभी विकास एक निश्चित क्रम का पालन करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन है, जो प्राथमिक विद्यालय है उसके बच्चे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जिसमें यह वातावरण कैसा होना चाहिए। बच्चे की जो संवेगात्मक आवश्यकता है उसको महत्व देने वाली। पांचवा सवाल है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। तो वो है ऑप्शन सी में, बच्चे की सोच है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। छठवां सवाल है, व्यक्तिगत विभिन्नता निर्भर करती है किस पर। ए व बी दोनों पर, यानी केवल अद्वितीय वंशानुक्रम पर और केवल पर्यावरण पर, यानी इन दोनों पर ही निर्भर करती है। अगला सवाल है, एक बालिका है वो अपना नाम है वो संजना बताती है और अपनी विशेषता के रूप में वो मेहनती होना भी बताती है। तो वो व्यक्तित्व संबंधी किस अवधारणा को प्रकट करती है। बेहतरीन क्वेश्चन है। व्यक्तिगत विभिन्नता, सामाजिक अनन्यता, व्यक्तिगत अनन्यता या कोई नहीं। तो 7 का सही ऑप्शन बी है, वो सामाजिक अनन्यता है वो प्रकट कर रही है। अगला सवाल है आठवां क्वेश्चन है, राकेश है वो मंजुलता के शर्मिलेपन और मैत्रीपूर्ण व्यवहार जैसे गुणों की प्रशंसा करता है। वह मंजुलता के व्यक्तित्व की विशेषताओं को वर्णित करने के लिए किस उपागम का उपयोग कर रहा है। तो वो उपागम है विशेषक उपागम, ऑप्शन ए है वो करेक्ट। नेक्स्ट सवाल 9वां, व्यक्तित्व का जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण है वो देने वाले कौन है। तो वो है यूंग। बहुत अच्छा सवाल। अगला सवाल है, बिग 5 फैक्टर सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन है वो असंगत है। ऑप्शन डी वाला, सहमतिशील व्यक्ति है वो आत्मकेंद्रित होते हैं, ये असंगत है बिग 5 फैक्टर सिद्धांत के अनुसार। देखो इसे पॉल कास्टा और रॉबर्ट मैक्रो ने प्रस्तावित किया, ये आपको ध्यान रखना है। इस बहिर्मुखी व्यक्ति आग्रहिता, बातूनीपन और आमोदी प्रवृत्ति के भी होते हैं। तंत्रिका तापी व्यक्ति सामयिक का स्तर और दूषित होते हैं। बेहतरीन ये सवाल 10वां। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए विशेषता नहीं होगी, अनुबंधित उद्दीपक सुपरिभाषित होते हैं, यह कोई विशेषता नहीं हुई। अनुक्रिया प्राणी के नियंत्रण में होती है, प्राणी सक्रिय अवस्था में भी होता है और इसमें प्रबलक उद्दीपक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बालक विवाह समारोह से लौटकर दुल्हन की तरह सजने संवरने का वो प्रयास करता है, वह ऐसा विवाह की घटनाओं के परीक्षण से सीखता है। तो ये अधिगम है वो किस मनोवैज्ञानिक से निकट संबंधित है। बेहतरीन सवाल, वॉल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उससे संबंधित है। 13वां क्वेश्चन है, जिसमें वो अनुकरण कर रहा है बच्चा विवाह का। तर्क का वह प्रकार जो पूर्व धारणा से प्रारंभ होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, वो निगमनात्मक तर्क कहलाता है, जिसमें पूर्व धारणा है वो से शुरुआत होती है। नेक्स्ट सवाल है, अभिप्रेरणा का जैविक अभिप्रेरक कौन सा नहीं है। आत्मसिद्धि जैविक अभिप्रेरक नहीं है। एक बालक है उसकी गणित विषय में अरुचि है, लेकिन माता पिता उसे इंजीनियर के रूप में देखना चाहते हैं। तो बालक गणित भी पढ़ना नहीं चाहता और माता पिता की नाराजगी भी झेलना नहीं चाहता। तो बालक में जो द्वंद्व है वो कौन सा होगा,
वो द्वंद्व होगा परिहार परिवार द्वंद्व, यानी दोनों को वो झेलना नहीं चाहता, त्यागना चाहता है। नेक्स्ट सवाल है, अधिगम अक्षमता की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन देखना है अधिगम अक्षमता की प्रकृति के बारे में, ऑप्शन डी है, ये सारे सही कथन हैं। यानी कथन क्या है, अधिगम अक्षमता है वो आंतरिक होती है, ये व्यक्ति विशेष में आजीवन उपस्थित भी रहती है, और ये एकल विकृति न होकर विकृतियों का विषम समूह है। नेक्स्ट सवाल 17वां है, एक बालक है वो लेखन क्रिया करते समय लाइनों के ऊपर नीचे लिखता है, लाइनों के ऊपर नीचे लिखता है और शब्दों के बीच अनियमित अंतराल भी रखता है, तो बालक में विकार या अक्षमता का प्रकार कौन सा हो सकता है? लिखने संबंधी समस्या है, तो वो मित्रों डिस्ग्राफिया, ऑप्शन डी संबंध है वो लिखने से, लिखने में अक्षमता है। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की आवश्यकता है? प्रतिभाशाली बालक को आवश्यक है ये सारी ज्ञान प्राप्त करने संबंधी आवश्यकता है, सृजनात्मकता और अनुसंधान संबंधी भी आवश्यकता है, आत्म अभिव्यक्ति और आत्म प्रदर्शन की भी आवश्यकता है। 19वां क्वेश्चन है मित्रों, टर्मन का जो बुद्धि वर्गीकरण है उसके आधार पर एक बालक का बुद्धि लब्धि अंक 68 प्राप्त होता है, तो उसे वर्गीकृत किया जाएगा, उसको मित्रों हम वर्गीकृत करेंगे मूर्ख में। जिनमें से कुसमायोजन का व्यक्ति कारण कौन सा नहीं? व्यक्ति से जुड़े हुए कारक नहीं, कुसमायोजन का दोषपूर्ण पारिवारिक वातावरण, ये कोई व्यक्ति से जुड़ा नहीं है। सीखने के प्रतिफल मापे जा सकते हैं किसके द्वारा? सीखने के प्रतिफल गुणात्मक और मात्रात्मक प्रविधि दोनों के द्वारा। निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का लक्षण है, क्रियात्मक अनुसंधान का लक्षण है ये सारे हैं, छोटे पैमाने के हस्तक्षेप भी, सहयोगात्मक प्रवृत्ति और क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक एनसीएफ 2005 ढांचे का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? अधिगम की रटने की विधि को सुगम बनाना, यह एनसीएफ का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, ये भी है। परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, बच्चों के समग्र विकास हेतु समर्थ पाठ्यचर्या। बेहतरीन क्वेश्चन है। 24वां सवाल है मित्रों, एक श्रेष्ठ उपलब्धि परीक्षण में विद्यमान होती है, क्या विद्यमान होती है? तो ये सारे अंकन कुंजी, मानक और निर्देश पुस्तिका। 25वां सवाल है, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के सोपान को व्यवस्थित करना है। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के सोपान को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सबसे पहले योजना निर्माण होगी, फिर तैयारी होगी, फिर अंतिम प्रारूप होगा और लास्ट में मूल्यांकन होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां सवाल है, देश भर में पढ़ने की संस्कृति विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया जाना प्रस्तावित है? तो वो कार्य है ये सारे सार्वजनिक निजी पुस्तकालयों का विकास, डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना, राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति को तैयार करना। 27 क्वेश्चन सीडीपी का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सुबह और दोपहर को बच्चों को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाना प्रस्तावित है। जहां ये सुविधा उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है, वहाँ निम्न में से कौन सी कार्य नीति लागू की जा सकती है? तो वहाँ मित्रों सादा पौष्टिक विकल्प भी दिया जा सकेगा और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल उपलब्ध करवाया जाएगा। 28वां सवाल है, बहुभाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बहुभाषा के संबंध में ये सारे सत्य हैं। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को घरेलू भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। 2 वर्ष से 8 वर्ष की उम्र में जो बहुभाषिता आसानी से सीखी जा सकती है, फाउंडेशनल स्तर और इसके बाद विभिन्न भाषाओं में भी एक्सपोजर दिए जाने चाहिए। 29 क्वेश्चन है, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? गलत तथ्य है ऑप्शन सी में, संज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष पर आधारित होंगे, ये तथ्य गलत हैं। ये समग्र और बहुआयामी होंगे, 360 डिग्री मूल्यांकन आयाम आधारित होंगे, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों पर आधारित होंगे, यानी तीनों तथ्यों पर आधारित होंगे। 29 का ऑप्शन सी। इसमें एक और जोड़ना बाकी सत्य है। 30वां क्वेश्चन है, अनिवार्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके अनुसार प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? कक्षा 1 से 8 वाली वो प्रारंभिक शिक्षा कहलाएगी। आगे लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन कंधास आधारित सवाल है, उनका आपको जवाब देना है। संसार शब्द है, इसका पर्यायवाची कौन सा हुआ? जगत। विकर्तृ शब्द में उपसर्ग कौन सा है? वि उपसर्ग है। किस शब्द में एक प्रत्यय है? एक प्रत्यय कौन सा शब्द में है? आत्मिक में एक प्रत्यय लगा है। वह सर्वनाम है, वह सर्वनाम कौन सा माना जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। किसी जीवन प्रासाद का निर्माण नहीं हुआ, रेखांकित शब्द का पद कौन सा है? प्रासाद। संज्ञा शब्द है।
प्रासाद महल को कहा जाता है। आगे और गंदा से आधारित सवाल है, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता वाक्य में कौन सा काल है? इसमें काल है मित्रों भविष्य काल, लाद दिया जाता। कवि शब्द का लिंग कौन सा है? कवि शब्द का लिंग है वो स्त्रीलिंग, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है वो कवयित्री होगा, ऑप्शन बी वाला। आधा अधूरा ये सवाल है। कवि शब्द पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग है वो कवयित्री होगा, तो ऑप्शन 37 का बी आएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द है, 38 का सवाल है। शुद्ध शब्द ये तो दोनों अशुद्ध है। का करेक्ट ऑप्शन सी है, यह शुद्ध शब्द होगा इस प्रकार का। उन भौतिक महत्वाकांक्षा अत्यल्प होती है रेखा के शब्द का तात्पर्य क्या? महत्वाकांक्षा का अर्थ बताना है, इसका अर्थ है इच्छा। निम्न में से कौन सा शब्द है जो हमेशा अपने मूल वचन में ही प्रयुक्त किया जा सकता है? वो शब्द है स्थूल। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ होता है, विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ होगा जिसका या जिसकी से। आमना सामना होना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? आमना सामना होना यानी आंखें चार होना। कफन की कोड़ी न होना, मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ क्या है? दरिद्र होना, कफन की कोड़ी न होना। यह जो चिन्ह है, इस चिन्ह का अर्थ क्या है? कौन सा चिन्ह यह दर्शाता है? तो समाप्ति चिन्ह है वो इस प्रकार का होता है, यानी समाप्त हो गया वाक्य, जो भी गद्य पद्य है वो समाप्त होना। जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था, तो वाक्य का प्रकार ये कौन सा है? ये प्रकार है वाक्य में मिश्र वाक्य है, आश्रित वाक्य है। कविता शिक्षण के लिए केवल प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली विधि कौन सी है? हिंदी शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन 46 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी। गीत नाट्य विधि प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त होगी। समवाय या जो समन्वय विधि है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। यह व्याकरण का क्रमबद्ध अध्ययन करती है, सही नहीं है। यह हर्बर्ट के लंबे समवाय पर आधारित है। व्याकरण के विविध पक्षों का इसमें सामूहिक अध्ययन भी किया जाता है। यह उच्च मानसिकता की भी मांग करती है। निम्न में से कौन सा निगमन विधि के पदों का सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है? निगमन विधि का पदों का सही अनुक्रम है नियम बोध सबसे पहले, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर परीक्षण और फिर प्रमाणीकरण। ये बेहतरीन क्वेश्चन 48। निगमन विधि में तो प्रयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है? निगमन विधि में मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का प्रयोग नहीं होता। नियम से उदाहरण, अंश से पूर्ण, सूक्ष्म से स्थूल, इन सूत्रों का प्रयोग होता है। वर्तमान में व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ विधि व्याकरण शिक्षण की है वो आगमन निगमन। नाट्य शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? नाट्य शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है व्याख्या विधि। 51 का ऑप्शन बी आएगा, समवाय विधि, यानी सब शामिल होना चाहिए। नाट्य शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है समवाय विधि। भूल हुई मित्रों, 51 का ऑप्शन बी होगा। 52 के सवाल है, हिंदी भाषा शिक्षण की जो स्वर्णिम विधि है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? माइकल सेमर। परिविकसित अध्ययन विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये सारे सही है। इसे निर्देशित शिक्षण भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक डेजी मोरविल जॉन माने जाते हैं। द्विकालखंड चरण की अवधि वो 90 मिनट होती है। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, परिविकसित अध्ययन विधि के प्रवर्तक डेजी मोरविल जॉन। निम्न में से कौन सी विधि वाल्टर एनफील्ड की मातृ विधि पर आधारित है? वो विधि है सुगम विधि। एक ही अभिकल्पन अनुदेशन में प्रयुक्त पद नहीं है, प्रतीप गमन है वो पद का प्रयोग नहीं होता। द्विपन का, अनुक्रिया का, पुनर्बलन का प्रयोग होता है। नियंत्रित, अनियंत्रित और सहगामी निम्न में से मूल्यांकन की किस प्रविधि के प्रकार निर्धारित किए गए हैं? ये सारे हैं वो अवलोकन विधि के प्रकार है। विद्यालय में से विद्यार्थी के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त विद्यार्थी व्यक्तिगत दस्तावेज क्या कहलाता है? निजी डायरी कहलाएगा। निम्न में से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनकी सीमा यानी दोष है, ये सारे दोष हैं। मौलिकता, प्रदर्शन का अभाव, अनुमान प्रणाली को बढ़ावा, प्रश्न पत्र में सृजनात्मकता का अभाव होता है। 59 क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में जो उपलब्धि है उसकी जांच की जा सकती है किसके द्वारा? उपलब्धि परीक्षण से। अगला सवाल है, निम्न में से CCE को नहीं माना जाता, क्या नहीं माना जाता? ये सारा नहीं माना जाता। बच्चों को अंक और उपाधि वितरण कार्यक्रम नहीं, बच्चों का एक पक्ष मूल्यांकन बिल्कुल नहीं, बच्चों का पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो हमने 30 क्वेश्चन लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के देखे। आगे सेकंड लैंग्वेज जो आपके संस्कृत है, संस्कृत के जुड़े हुए 30 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल है,
गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। गुरु शिष्यात् प्रश्नम पृच्छति, ऑप्शन बी। एकोन सहस्त्रम संख्या अस्ति, एकोन सहस्त्रम संख्या कौन सी है? 999 यानी 1000 में एक कम। सहसा कम सम सार्धम योगे विभक्ति भवति, सहसा कम समम सार्धम योगे विभक्ति भवति। बेहतरीन सवाल, तृतीय विभक्ति आएगी। सह, साकम, समम और सार्धम इनके योग में तृतीय विभक्ति आएगी। चतुर्दश माहेश्वर सूत्रेषु स्वर वर्णानाम संख्या अस्ति, स्वर कितने हैं माहेश्वर सूत्र में? 9। वयम ग्रामम गच्छाम रेखांकित पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करणीय, प्रश्न निर्माण करना है इसका। इसमें आएगा ऑप्शन सी कुत्र। वयम कुत्र गच्छाम, राम जलम पिबति, इत्र लकार वर्तते, इसमें लकार है वो मित्रों लट लकार। स्थान पूर्णम, सत्य असत्य निर्णय इत्यादि प्रकारा कस्या परीक्षाया छन्ति, ये प्रकार है सारे के सारे मित्रों वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार हैं। गुरु शिष्यम पाठस्ते, इसका वाच्य परिवर्तन करना है, सही होगा ऑप्शन सी गुरुणा शिष्यम पाठ्यते। शुद्ध वाक्य कौन सा है? 69 क्वेश्चन है। शुद्ध वाक्य इनमें है स मात्रा छ गच्छति, इच्छत स्पष्ट प्रयत्न है, इच्छत स्पष्ट प्रयत्न है वो अंतस्थ वर्णों का। कक्षा नायक रीते ये लाभ वर्तते सस्ती, कक्षा नायक रीति या विधि का लाभ है वो क्या है? यह सभी लाभ है। छात्र नाम अनुशासन, शिक्षक से कार्यभार से न्यूनता, अध्यापक से अनुपस्थितोपि शिक्षण कार्य, यानी छात्रों में अनुशासन होगा, शिक्षक के भार को भी न्यूनता मिलेगी, कम भार होगा, अध्यापक की अनुपस्थिति में जो कक्षा नायक है वो शिक्षण कार्य कर सकता है। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है। संस्कृत भाषाया शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति यत साधनम वर्तते, संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है वो कौन सा है? वो कविता या पाठकरणम। शिक्षार्थियों में किस विधि द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? दृश्य सर्वे सामग्री के प्रयोग से। कक्षाम विदो उदाहरणे नियमम प्रति शिक्षण सूत्र से अनुकरणम क्रियते, कौन सी विधि में उदाहरण से नियम की और शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? वह विधि आगमन विधि। भाषा कौशलानाम सोपानानाम द्वितीयम सोपानम भवति, द्वितीय भाषा कौशल कौन सा है? वो है भाषणम, श्रवणम भाषणम भोजनम लेखनम। वाचन शिक्षण से सर्वोत्तम पद्धति का, वाचन शिक्षण की सर्वोत्तम पद्धति है, सर्वोत्तम है वो मित्रों कार्यगत्या समन्वय है। सहयोग विधि केन नामना ज्ञाते, सहयोग विधि किस नाम से जाना जाता है? शास्त्रीय विधि के नाम से। पूर्णात अंश प्रति विधि रस्ती, पूर्ण से अंश की ओर जो विधि चलती है वो विधि चलती है मित्रों ऑप्शन बी वाली निगमन विधि। अज्ञात ज्ञाताद ज्ञातम कस्मिन विधि वर्तते, अज्ञात से ज्ञात की ओर विधि चलती है निगमन विधि। शिक्षण विधि न अस्ति, शिक्षण विधि कौन सी नहीं है इनमें? सूक्ष्म शिक्षणम विधि नहीं है। आगे आपके श्लोक आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आयाति याति, आयाति याति पुनरेव जलम प्रयाति, पद्याकुराति विचिनोति धुनोति पक्षो, उन्मत्तवद भ्रमति कुजति मंद मंदम कांता वियोग विदुरो निशि चक्रवाक। पुनरेव अत्र संधि नाम किम, पुनरेव में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। विचिनोति में उपसर्ग कौन सा है? वि उपसर्ग है। कांता वियोग इसमें समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है। उन्मत्तवद भ्रमति अत्र क्रियापद लंग लकार परिवर्तन करना है। लंग लकार में 84 है सवाल, 84 का सही होगा मित्रों ऑप्शन डी अभ्रमत लंग लकार में। श्लोक इसमें किम छंद, इसमें छंद है वो बसंत तालिका, 14 वर्ण है। आगे फिर गंध्यास आधारित प्रश्न संख्या है 86 से 90। निधि शब्द है वो कौन से लिंग में है? निधि शब्द में लिंग है, पुल्लिंग है। वांग में इत्यत्र संधि वर्तते, वांग में संधि है, अनुनासिक संधि है। संस्कृत भाषा या विशेषण नास्ति, संस्कृत भाषा में विशेषण इसमें कौन सा नहीं है? प्रतिष्ठे, विशेषता नहीं है प्रतिष्ठे। प्राचीनतमा है, भाषा नाम जननी भी है, वैज्ञानिकी है। प्राचीनतमा इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, प्राचीनतमा में प्रत्यय कौन सा है? तम प्रत्यय है। 90 और आपके लैंग्वेज सेकंड का अंतिम क्वेश्चन। भाषेयम अस्य संधि विच्छेद वर्तते, भाषा धन इयम भाषेयम,
गणित सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन, गणित मिलान के सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन देखूंगा मित्रों। इजी क्वेश्चन है, आप जरूर मिलान करें पीडीएफ टेलीग्राम पर देख करके। मैं सीधे गणित शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन देखूंगा। पहला सवाल है, किसने कहा है कि तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है? तार्किक चिंतन के लिए गणित शक्तिशाली साधन है, ये कहने वाले बर्नार्ड शॉ। कौन सा गणित की प्रकृति को दर्शाता है? गणित की प्रकृति को दर्शाता है ये एक अमूर्त विषय है। भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने सर्वप्रथम nx2 + 1 = y2 के प्रकार के समीकरण हल करने की विधि प्रतिपादित की, y⁻², ये समीकरण हल करने की विधि प्रस्तावित की थी ब्रह्मगुप्त ने। गणित सभ्यता का दर्पण है, ये गणित के किस मूल्य को प्रदर्शित करता है? बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें मूल्य हैं ये सारे सांस्कृतिक भी है, अनुशासनिक है और सामाजिक भी है। प्राथमिक आंकड़ों में प्रत्येक आंकड़ा या सूचना है वो क्या कहलाती है? वो मित्रों कहलाएगी प्रक्षण। अगला सवाल है, जो उद्देश्य निष्ठ या श्रेष्ठ मूल्यांकन है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? व्यक्ति निष्ठता ये विशेषता नहीं है। एक परीक्षण विभेदकारी माना जाएगा यदि वह सभी मानसिक स्तर के बालकों को पर्याप्त अवसर मिले तो वो विभेदकारी परीक्षण होगा। गणित में मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल है? ये सारे हैं, उद्देश्य भी है, अधिगम अनुभव है और मूल्यांकन है। गणितीय जो अभिकर्मित अनुदेशन है उसके जनक कौन है? बेहतरीन क्वेश्चन, T.F. गिलबर्ट। अंतिम क्वेश्चन गणित का 120 सवाल है, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है तो इसका अर्थ है उसे स्थानीय मान की अवधारणा वो स्पष्ट नहीं है। तो ये था आपके गणित शिक्षण शास्त्र क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन आपके सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? ये सवाल है। दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराई है, ये सही है। सिगरेट के प्रत्येक पैकेट पर वैधानिक चेतावनी निम्न में से किस अधिनियम से लिखा जाना अनिवार्य किया गया? बेहतरीन क्वेश्चन, वो था तंबाकू निषेध अधिनियम 1975। निम्न में से कृत्रिम रेशा नहीं है, कृत्रिम रेशा नहीं है यानी प्राकृतिक है। रेशम, नायलॉन, डेक्रोन, विस्कोस, कृत्रिम रेशा है। कृषि कार्य का प्रथम चरण क्या माना जाता है? सिंचाई। सॉरी 124 का ऑप्शन ए होगा, सबसे पहले वो प्रथम चरण में जुताई होगी। इनमें से सुमिलित करना है, केंद्रीय कृषि संस्थान केंद्र है और स्थान है उनके। बेहतरीन क्वेश्चन भाई। इनमें से जो बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो तबीजी में है। 125वां क्वेश्चन है, 125 का ऑप्शन ए आएगा, ए में 3 आएगा, यानी इनमें से राष्ट्रीय मूल अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में है। 25वां गलत मिलान है। वापस देखता हूँ मैं 125 को, जूट अनुसंधान केंद्र, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। ए का मित्रों 3 आएगा। पहले मुझे देखने दो। इधर उधर रह गया इसलिए सही मिलान नहीं हो रहा, मैं लिख दूंगा। जूट अनुसंधान केंद्र है वो मित्रों बीकानेर में। ए का 3 आएगा, जूट अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है ये बैरकपुर में है। तो या तो ये आ गए 2, जूट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में और बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में, ये ध्यान रखना। आगे है फिर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये करनाल हरियाणा में है। और डेयरी अनुसंधान केंद्र ये है मित्रों तबीजी में। तो इस प्रकार 125 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। थोड़ा गलत मिलान हुआ है क्या? सॉरी मित्रों, बी आएगा इसका। फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ सामने वाले। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। डेयरी अनुसंधान केंद्र है वो करनाल हरियाणा में है। और जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में है। और बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी में है। सॉरी मित्रों, टाइम काफ़ी लगा लेकिन मैंने गलत बता दिया। अब मैं जो बताया वो राइट होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पक्षी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय पक्षी के संबंध में सत्य कथन है, इसे पावो क्रिस्टेसिस के नाम से जाना जाता है। यानी मोर का साइंटिस्ट नेम है वो पावो क्रिस्टेसिस। 1963 में इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। म्यांमार और भारत का राष्ट्रीय पक्षी एक ही है। अंतिम 127-132 वाला रहा, महिला चित्रकार इलायची और कमला इनका संबंध किस चित्र शैली से है? ये सवाल एग्जाम में छपने वाला है, तो बीकानेर शैली से संबंधित है। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है इनमें? भारत के संदर्भ में देखना है। टेलक सेवा प्रसारण 1963 सही नहीं है। प्रसार भारती 1997 है। आकाशवाणी 1963 है। दूरदर्शन 1976 है। कौन सा सीमा सड़क संगठन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट है इनमें से? वो मित्रों इसका होगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट दंतक। एक संकेत है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? संकेत प्रदर्शित कर रहा है वो है चौड़ाई सीमा की। निम्न में से सब्जियों की प्राप्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म असम्मिलित है? तना, पत्ता गोभी, फूल गोभी। तना नहीं है। जड़ है गाजर, मूली, शकरकंद। पत्ती है पालक, राजमा, मेथी। फल है जीरा, लौकी, टमाटर। सर इसका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरे राजस्थान में। ऑप्शन सी आएगा इसका। 132 का ऑप्शन सी राजस्थान में। 133 क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं? ट्यूनिस की खाड़ी में। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र। ऑप्शन सी आएगा। निम्न में से किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री को सोवियत संघ के नायक और भारत में अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया है? वो है कल्पना चावला। ऑप्शन ए। पर्वतारोहण के दौरान रस्सी के सहारे चलने के लिए धातु निर्मित उपकरण है, वो है लेज। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट जिन्होंने 26 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूर्ण की थी, निवेदिता चौधरी ने। अंतर्शोथ बीमारी का कारक कौन सा वायरस माना जाएगा? नोरो वायरस। सम्मिलित करना है, सोशल मीडिया और उनके जनक हैं। ऑप्शन डी आएगा व्हाट्सएप, केविन सिस्टम और माइक क्राइगर। ट्विटर के जैन कोमो ब्रायनेक्टन। इंस्टाग्राम के मार्क जुकरबर्ग और सॉरी गलत मिलान हो गया। ऑप्शन 1 आएगा इसका। व्हाट्सएप जैन कोमो ब्रायनेक्टन। ट्विटर के जैक डोर्सी और बीज स्टोन। इंस्टाग्राम के केविन सिस्टम माइक क्राइगर। और मेटा है मार्क जुकरबर्ग और एडुआर्डो सेवरिन। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 2004 को। पर्यावरण की पाठ्य श्रेणी में शामिल है, क्या शामिल है भाई? ये सारे शामिल है। बच्चों के अनुभव भी है, विद्यालय वातावरण, इसी पाठ्यक्रम। पर्यावरण दिन की कक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए? गतिविधि आधारित। पर्यावरण उन दशाओं का योग है जो मानव को निश्चित समय अवधि में नियत स्थान पर आवर्त करती हैं। यह कथन है पार्क का। 144वां क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है तिब्लिसी सम्मेलन 1977, निम्न में से पर्यावरण दिन का कौन सा उद्देश्य निर्धारित किया गया उसके द्वारा? वो उद्देश्य ये सारे हैं, जागरूकता है, सहभागिता और कौशल है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है? पर्यावरण के माध्यम से आधारभूत संख्या ज्ञान कराना, ये उद्देश्य नहीं है। सर्वदर्शी शिक्षा से तात्पर्य क्या है? शिक्षा को तात्पर्य नहीं है, शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना, ये कोई तात्पर्य नहीं है। कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए साधन के रूप में। ऑप्शन ए आएगा। निम्न में से
क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही से मैं इसकी सूचना दी जाती है, ये सही नहीं है। इसमें छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करती है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में भी मदद करती है। कक्षा 4 है, उसकी एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वह अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। तो ये फोल्डर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बेहतरीन सवाल, ये पोर्टफोलियो कहलाएगा। अंतिम क्वेश्चन मॉडल पेपर नंबर 4 का, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों के कार्य के कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये थे मित्रों 150 MCQ। कोई भूल चूक हुई है तो मित्रों आप भी कमेंट जरूर करें, मैं सुधार करूँगा। उसमें बिल्कुल बोलने में गलतियाँ हो जाती हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। क्लास कैसे लगी मित्रों जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। PDF आपको इस मॉडल पेपर की मिलेगी। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।